ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को दी राहत। अप्रैल, मई और जून के बिलों पर डिमांड चार्जेस भुगतान को जून महीने तक स्थगित किया। रायगढ़ जिले में पेपर मिल में हानिकारक गैस रिसाव होने से 7 मजदूर प्रभावित, 3 की हालत गंभीर। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने यह बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ, हानि, समर्थ, असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण के पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए 24 घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे। लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के तहत सरकार आज से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी। यात्रा खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा। राज्य सरकार ने व्यावसायिक, कृषि आधारित उद्योग सहित अन्य औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं के अप्रैल, मई और जून के बिलों पर डिमांड चार्जेस भुगतान को आगामी जून महीने तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्थगन अवधि के बाद बकाया राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी 6 माह के बिजली बिल के साथ लिया जाएगा। साथ ही देर से बिजली बिल जमा करने पर लिए जाने वाले 1.5% सरचार्ज में भी कमी कर इसे अब 1% किया गया है। वहीं निम्न दाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें 23 मार्च से 3 मई 2020 की अवधि में बिजली बिल का भुगतान करना था, उन्हें अब बिना किसी विलंब शुल्क के 31 मई तक बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा दी गई है। एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित 2 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 21 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में अब तक 59 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 38 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 18 मई से लेकर 12 जून तक पूर्व में घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश को स्थगित कर दिया है। अब इस दौरान भी आम दिनों की तरह उच्च न्यायालय सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों में कामकाज जारी रहेगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। इस दौरान आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य सिविल मामलों की सुनवाई स्थगित रहती है।
नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सक्षमता से काम कर रही है। डॉक्टर डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस से बचाव के मामले में देश का मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक 56 लाख परिवारों को 2 माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। श्री डहरिया ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे बड़े 6,000 उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के 1.25 लाख श्रमिकों को उन राज्यों में राशन, आवास और स्वास्थ्य की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद श्रमिकों के खाते में लगभग 1 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है। डॉक्टर डहरिया ने रायपुर शहर में पीलिया बीमारी की रोकथाम के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 80 MLD क्षमता का नया वाटर फिल्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा 60 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों को बदला भी जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। कोरिया जिले में सभी ब्यूटी पार्लरों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। जारी निर्देश के तहत सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ब्यूटी पार्लर खोले जाएंगे। इस दौरान न्यूनतम कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और सभी के द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को भी इनके गृह जिले भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले से 27 मजदूरों को झारखंड के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इधर धमतरी जिले में 291 लोगों ने शादी की अनुमति के लिए आवेदन पत्र जिला प्रशासन को दिया है। कुरुद ब्लॉक से सबसे अधिक 225 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की शर्त पर इन आवेदनों पर अनुमति दी जा रही है। इधर महासमुंद शहर में बिना मास्क पहने घूम रहे 16 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इन सभी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले मजदूरों के लिए भोजन, आवास और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए। आज महासमुंद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था और साफ सफाई बेहतर रखने के निर्देश दिए। इस बीच दुर्ग जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों को रखने के लिए 274 क्वारेंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। इन शिविरों में 3 स्तरों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चंदखुरी स्थित एक स्कूल को आश्रय स्थल बनाया गया है। उधर अन्य राज्यों में फंसे कोंडागांव जिले के निवासियों को लाने के लिए जिला प्रशासन ने 6 कंट्रोल रूम बनाए हैं। ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और स्वयं लौटने में सक्षम नहीं है, वे व्यक्ति स्वयं या उनके परिजन फोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा फंसे व्यक्ति की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की कवायद शुरू कर दी है। जिले के 35,000 से अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। मजदूरों के आने से पहले जिले में 800 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी है। गौरतलब है कि विशेष ट्रेन से आने वाले कोरबा और रायगढ़ के मजदूर भी चांपा रेलवे स्टेशन में ही उतरेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की 11वीं कड़ी कल सुबह 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र सुबह 10:30 बजे एक साथ रिले करेंगे। आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह एक संयंत्र में गैस रिसाव होने से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संयंत्र के आसपास के सभी गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। साथ ही इन सभी को जहरीली गैस से बचाव के लिए अपने चेहरों पर गीला कपड़ा रखने की हिदायत दी गई है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
उन्होंने इस घटना में प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गैस रिसाव हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। साथ ही प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तेतला स्थित पेपर मिल में हानिकारक गैस के रिसाव से 7 मजदूरों के प्रभावित होने की खबर है। इनमें से 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जाती है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे रायगढ़ संवाददाता। रायगढ़ जिले के तेतला गांव स्थित शक्ति पेपर मिल के पेपर रिसाइकल चेंबर में सफाई के दौरान हानिकारक गैस के संपर्क में आने से कुल 7 मजदूर प्रभावित हो गए, जिन्हें कल शाम रायगढ़ के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। प्रबंधन द्वारा इसकी कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी गई। इस दौरान 3 मजदूरों की स्थिति गंभीर होने पर यह घटना उजागर हो गई। आज जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित पूरा अमला संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचा। तीनों गंभीर मरीजों को मिल प्रबंधन एवं शासकीय प्रतिनिधि के साथ रायपुर के लिए रेफर किया गया। इस संबंध में रायगढ़ एसपी संतोष सिंह ने कहा है कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। प्रबंधन ने सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखे बिना सफाई शुरू कर दी और घटना को छुपाने का प्रयास किया। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। प्रबंधन पर इसके लिए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हीरा मोटवानी, आकाशवाणी समाचार, रायगढ़। श्रोताओं, इस बीच अभी खबर मिली है कि तेतला स्थित शक्ति पेपर मिल में पुलिस के साथ जांच टीम पहुंच गई है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध के विचार एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। श्री बघेल ने कहा कि गौतम बुद्ध के उपदेश हर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक हैं। उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के किरंदुल इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान दल ने घेराबंदी कर जनमिलिशिया कमांडर नंदा मंडावी को गिरफ्तार किया। इस माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इस पर कई जवानों की हत्या करने का आरोप है। इधर कांकेर जिले में पुलिस ने माओवादियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर जिले में वन विभाग की पहल पर ग्रामीण महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। जिले के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण महिलाएं समूह बनाकर मुनगे की पत्ती इकट्ठा करती हैं और फिर उनको सुखाकर उनका चूर्ण तैयार करती हैं। इस समूह की सदस्य राजवंती ने बताया कि इससे लॉकडाउन के दौरान उन्हें आय का एक जरिया मिला है। हम लोग 15 महिला जुड़े हैं। हम लोग जुड़ के गांव से मुनगा पत्ती को ढूंढ को लाते हैं। ला करके 3 दिन सुखाते हैं। इसके बाद उसको पाउडर बनाते हैं। बना करके प्लास्टिक में भरते हैं। हम लोग का इसमें बिक्री होता है तो बहुत फायदा है। महिलाओं द्वारा तैयार मुनगे के इस चूर्ण को छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में बेचने की योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है। गौरतलब है कि मुनगे के इस चूर्ण को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है और इसकी आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जाती है। छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिले सूरजपुर और सिंगरौली के पुलिस प्रशासन के बीच अंतर्राज्यीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस प्रशासन द्वारा आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, संक्रमण के प्रति नागरिकों में जागरूकता लाने, बिना पास के प्रवेश प्रतिबंधित करने और मजदूरों की आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी को रोकने पर चर्चा की गई। इस मौके पर सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले के नवाटोला चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और आने जाने वाले लोगों की जानकारी ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने रायपुर स्थित पुलिस पब्लिक स्कूल को कक्षा 12वीं तक मान्यता प्रदान कर दी है। इससे पहले स्कूल में 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही थी। कक्षा 12वीं तक मान्यता मिलने से अब यहां 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी संचालित हो सकेंगी। इस स्कूल में पुलिसकर्मियों के अलावा आम नागरिकों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है। पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलकूद, म्यूजिक सहित अन्य गतिविधियां भी संचालित होती हैं। बीते वर्ष स्कूल में करीब 200 बच्चे अध्ययनरत थे। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित बस्तर, दंतेवाड़ा, सरायपाली, राजिम, शिवरीनारायण, चांपा, तखतपुर, कोंडागांव सहित कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। रायपुर में आज सुबह गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। वहीं दुर्ग और राजनांदगांव में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। इस दौरान कई स्थानों में ओले गिरने की भी खबर मिली है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अप्रैल महीने में देश के विभिन्न भागों में लगभग 1,68,000 टन चावल 59 रैक मालगाड़ियों में भेजा गया है। महासमुंद जिले में हाथियों का दल इन दिनों बागबाहरा क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसे देखते हुए इस वन क्षेत्र से 17 लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया गया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 2,000 से अधिक नशीली गोलियां बरामद की हैं। और राजनांदगांव पुलिस ने नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पति सहित सास ससुर को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को दी राहत। अप्रैल, मई और जून के बिलों पर डिमांड चार्जेस भुगतान को जून महीने तक स्थगित किया। रायगढ़ जिले में पेपर मिल में हानिकारक गैस रिसाव होने से 7 मजदूर प्रभावित, 3 की हालत गंभीर। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।